नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 23 की तकरार किसकी सरकार में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2023 की हम बात कर रहे हैं और इसी शो को उसके लिए लेकर आए हैं बेहद खास शो 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव की इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे आपको वाकिफ होना या जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस खास कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले इस खास सेगमेंट में हम बात कर लेते हैं इलेक्शन टुडे की, यानी कि इलेक्शन टुडे में आज की सबसे चर्चित खबर। पैसा दिलाएगा हक, ये वाला पैसा नहीं, पैसा कानून वाला पैसा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पैसा कानून एक्ट यानी कि इस कानून को लागू कर दिया गया। यह एक्ट लागू होने के बाद आदिवासियों को उनका हक मिल सकेगा। हालांकि आदिवासियों को लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। पैसा एक्ट को लेकर कांग्रेस ने भी कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक मिलीजुली राय हमें कुछ मिलती है, जनता की राय भी सामने आती है। जरा इस पूरी तस्वीर को समझिए। जल, जंगल और जमीन अब आदिवासियों की। एमपी में पैसा एक्ट लागू, सियासत का मीटर भी चालू। पैसा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पैसा के नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, यह पैसा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह नवासी आदिवासी ब्लॉक में लागू होगा। सामाजिक समरसता के साथ पैसा कानून के नियम हम लागू कर रहे हैं। जनजाति गौरव दिवस के मौके पर एमपी में पैसा एक्ट लागू हो गया है। पैसा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य बन गया है। बतौर राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के दौरे पर आई द्रौपदी मुर्मू ने पैसा एक्ट लागू किया। जाहिर है कि पैसा एक्ट लागू होने से प्रदेश के आदिवासी समाज को बड़ा फायदा होगा, लेकिन अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। पैसा एक्ट को लेकर कांग्रेस अपनी उपलब्धियां बता रही है। कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल भी पूछे हैं कि आखिर पैसा एक्ट लागू करने में बीजेपी को इतना समय क्यों लग गया। 18 वर्ष से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी नींद क्यों नहीं खुली? आज के बाद जो दिग्विजय सिंह ने इस एक्ट को बनाया है उसकी भाई 18 वर्ष से क्यों नहीं ली? केवल अनुसूचित जात के भाइयों को गुमराह करके, शासकीय धन का भारी पैमाने पर दुरुपयोग करके वोट कबाड़ने का काम किया जा रहा है। चूंकि मसला आदिवासियों से जुड़ा है तो इस पर सियासत होना लाजमी है। मध्य प्रदेश में एसटी की आबादी 21.5% है। अगर बात विधानसभा सीटों की करें तो 230 सीटों में से 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, लेकिन करीब 90 सीटों पर एसटी असर डालते हैं, जबकि 29 लोकसभा सीटों में से एसटी के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं। यही वजह है कि आदिवासियों को लुभाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जुटी हुई हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब भी दिया है। जनजातीय समाज के उत्थान और विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए भाषणबाजी नहीं हो रही है। उनके लिए हम जमीन पर क्या काम कर सकते हैं, ये पैसा एक्ट कानून लागू करने का दिग्विजय सिंह जी को 1997 में करना था। कमेटी बनी थी दिलीप सिंह भुइया के नेतृत्व में। कांग्रेस इस बात का जवाब दे, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और यात्रा लेकर के घूम रहे हैं। जरा बताएं कि आपकी सरकार थी उस समय ये कानून लागू होना था, आपने क्यों नहीं किया था? कभी आदिवासी वर्ग कांग्रेस का पारंपरिक वोटर माना जाता था, लेकिन 2018 के पहले तीनों चुनाव में बीजेपी ने इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन 2018 में आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 30 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद से ही बीजेपी ने तय रणनीति के तहत जनजातीय गौरव पर फोकस किया। फिर चाहे बात बिरसा मुंडा जयंती के नाम पर छुट्टी की हो, या उनकी याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात हो, या फिर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति करने की, बीजेपी ने आदिवासियों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
हालांकि 2023 के नतीजों से ये साफ हो जाएगा कि आदिवासियों ने किसका साथ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो यह खबर आपको दिखाई है, जरा इस खबर के एंगल को समझिए, क्योंकि सियासत में खबर कभी पूरी नहीं होती जब तक उसके एंगल को ना समझा जाए। और इसी एंगल को समझने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव शाखा। जी हां, इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड है जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझाने में मदद करेंगे। तो सीधे चलते हैं चुनाव शाखा, जहां मौजूद है बंसल न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह जी राजपूत। शैलेंद्र जी, अब ये आदिवासी सियासत चल रही है, इस सियासत के पीछे अगर हम जाएं, ज़रा थोड़ा फाइलों को खंगालें, तो ये समझ में आता है कि जब से राजनीति की शुरुआत हुई है, आदिवासी हमेशा से दोनों ही पार्टियों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण रहे हैं। देखिए, इस कहानी को अगर आपको समझना है तो आपको 2003 में जाना होगा, जब बीजेपी का दौर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ उमा भारती के समय, जब 2003 में भारी बहुमत के साथ बीजेपी आई। तो वहाँ का अगर आंकड़ा देखें तो उस समय 41 सीटें थी रिजर्व एसटी वर्ग के लिए, और उसमें से 37 सीटें बीजेपी ने जीती थी और सिर्फ कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। तो यहाँ से पूरी कहानी बदलती है, क्योंकि 2003 के पहले के अगर हम पूरे चुनाव देखें तो आज़ादी के बाद से लेकर 2003 तक 92 का अगर थोड़ा सा चुनाव छोड़ दे तो ये इस वर्ग पर कांग्रेस की बड़ी मजबूत पकड़ थी। और उसकी वजह थी कि बेनिफिशियरी स्कीम्स, जो गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी के समय से, उस समय से कांग्रेस का बड़ा होल्ड था, और ये आदिवासी वोट बैंक बहुत तगड़ा वोट बैंक माना जाता था कांग्रेस का। लेकिन 2003 में कहानी बदली, और कहानी ऐसे बदली कि जब 2003 या 2000 के आसपास यहाँ पर रीजनल पार्टियाँ, कुछ जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो या निवाड़ में जैस जैसी पार्टी हो, जो तो बाद में आई, उसके पहले भी, तो ये इन पार्टियों ने एक आदिवासी वर्ग में एक गौरव की भावना या स्वाभिमान की भावना जगाई। तो ये वोट थोड़ा सा छिटका, और जब ये रीजनल पार्टियां कमज़ोर हुई तो ये वोट पूरा शिफ्ट हो गया बीजेपी में, और बीजेपी को ज़बरदस्त 2003 में सफलता मिली। फिर 2008 और 2013 में भी ये बीजेपी के साथ वोट बैंक रहा। लेकिन 2018 में अब आप अगर आएंगे तो कहानी फिर बदलती है। ये ज़रा आपकी बात को ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं, ज़रा आप भी ग्राफिक्स दिख रहे हो तो दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। ये वो 2018 का आंकड़ा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल जी, चलें जी। देखिए, इसमें देखिए 47 सीटों में 16 बीजेपी के। ये देखिए, आप पूरी कहानी बदली है 2018 में। 2013 तक 31 सीटें थी बीजेपी के पास, लेकिन घट के लगभग आधी हो गई, और ये बीजेपी को लगभग 16 सीटें मिली पिछले चुनाव में। तो ये कहानी पूरी यहीं से बदलती। और बीजेपी की जो चिंता है या जो कवायद है एसटी वोट बैंक को लुभाने के लिए, तो उसके पीछे के कारण आप समझ सकते हैं कि पिछले 1 साल से देखिए आप जबलपुर 18 सितंबर 2021 को जब जबलपुर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ आदिवासियों का, संग्राम शाह और गौरव शाह का बलिदान दिवस मनाया गया, और उसके बाद फिर लगातार गौरव दिवस मनाया गया पिछले साल, और आज गौरव दिवस मनाया गया, तो पेसा एक्ट लागू किया गया। तो ये पूरी कवायद आप देखेंगे तो एसटी वोट को लुभाने के लिए ज़बरदस्त प्रयास बीजेपी कर रही है। और इसमें देखिए, एक बेनिफिशियरी स्कीम के साथ साथ एक गौरव की बात जो आदिवासी वर्ग में है उसको भी जगाने की कोशिश की जा रही है। ये हम कह सकते हैं कि बहुत जो कई सालों से आदिवासी लीडर्स जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा, उनको ढूंढा गया और उनको सम्मान दिया गया, उनकी मूर्तियां लगाई गई, चाहे फिर रानी कमलापति की बात हो, टंट्या भील की बात हो, या दूसरे संग्राम शाह, रघुनाथ शाह की बात हो। तो ये पिछले 1 साल में आपने देखा होगा कि लगातार आप नाम सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री हर सभा में इनका नाम ले रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी दो तरीके से काम कर रही है। एक तो बेनिफिशियरी स्कीम, जिसमें पैसा एक्ट आप कह सकते हैं कि इसमें खनिज संपदा से लेकर वन संपदा तक आदिवासियों का अधिकार हो जाएगा एक तरह से, उनकी आगे ये 23 के साथ 24 की भी तैयारी है। एक झलक वहाँ भी दिखती है, चाहे वो झारखंड की बात हो, राजस्थान की बात हो, या फिर हम बात झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी करें, क्योंकि इसमें 2 तस्वीरें ये नजर आती, क्योंकि 23 की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं इन सब के माध्यम से। उसी आदिवासी वोटर को आपको फिर तैयार करना है। और इसमें कहीं ना कहीं देखिए विजय, केंद्र मध्य प्रदेश बनता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा आदिवासी आबादी वाला राज्य है, और यहाँ से मैसेज पूरे
देश में जाता है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में ये लड़ाई तगड़ी है और बीजेपी इसको बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम कर रही है। और कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि उसका बहुत तगड़ा वोट बैंक कभी हुआ था और 2018 में ये लौटा था, उसको कैसे बरकरार रख पाती है कांग्रेस, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी, जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था, कि दोहरे तरीके से काम कर रही है। एक तो आदिवासियों का सम्मान जगाने वाली बात है, गौरव जगाने वाली बात है, क्योंकि बीच में बहुत ऐसी कोशिशें हुई कि इसको हिंदू वर्ग, एसटी वर्ग और हिंदू वर्ग में विभाजन की भी बात हुई और कई ऐसी बातें उठी। तो बीजेपी अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी कुछ इलाकों से गुजरेगी जिसमें आदिवासी इलाके भी आएंगे। तो ये समझने की कोशिश हम कर रहे थे और दर्शकों को भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये आदिवासी की सियासत कोई नई नहीं है। जहाँ से आपने जो सियासी धूल खंगाली है और उसे समझाने की कोशिश की है, बहुत कम शब्दों में हम फिर से बात करें तो क्या ये बीजेपी को लगता है कि ये उसका वोट बैंक है और जो कांग्रेस से उसने छीना था, जैसा कि आपने समझाया? बिल्कुल, देखिए इसमें लगने वाली कोई बात नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में आपको सत्ता चाहिए तो आदिवासी आपकी तरफ होना चाहिए, ये जाहिर हुआ है। हमने पूरे आंकड़ों का आकलन आपने देखा कि 2003 से लेकर 2018 तक किया, तो कैसे सत्ता बदलती है। अगर आदिवासी आपसे नाराज है तो आप सत्ता में आना आपका मुश्किल है। ये बीजेपी बहुत अच्छे से ये बात समझ रही है और लगातार 1-1.5 साल से ये कोशिश बहुत ही युद्ध स्तर पर आप कह सकते हैं कि चल रही है। और आज भी जो कुछ पैसा एक्ट लागू हुआ या जिस तरह से गौरव दिवस मनाने की एक शुरुआत की है बीजेपी ने, तो ये उसी दिशा में एक कदम है बड़ा। जी, यानी कि 47 सीटें जो रिजर्व है और बाकी जो बची सीटें जिन पर आदिवासी हार या जीत का अपना एक वो कह सकते हैं कि सबसे बड़े किंग मेकर होते हैं, या कहें कि सत्ता की चाबी जो है ये आदिवासी वोटर के पास ही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक शेयर करने के लिए। और वाकई चुनाव शाखा का पूरा मजबूत सेगमेंट ये होता है कि आप तक बाकायदा आंकड़ों के हम पहुँचे। अब बारी हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं और आज हम आपको लिए चलते हैं ग्वालियर विधानसभा। यहाँ का समीकरण दिलचस्प है। 2018 में कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह तोमर जीते तो 2020 में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ही बीजेपी का परचम लहराया। अब आप कहेंगे 18 से 20 में फिर चुनाव कैसे हो गए? याद करिए, बीच में उपचुनाव भी हुआ था। इस पूरी रिपोर्ट में आपको समझ में आ जाएगा। इस समय हम ग्वालियर विधानसभा के उस मिल पर खड़े हुए हैं जिसे कभी ग्वालियर की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता था। वो मिल है जेसी मिल और ग्रेसी मिल। ये मिल धीरे धीरे यहाँ पर बंद होती नजर आई हैं, पूरी तरह बंद हो गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह इस विधानसभा से बीजेपी 6 बार और कांग्रेस 5 बार चुनाव जीत चुकी है। इस समय हम जो ग्रेसी मिल खड़े हुए, अब हम अपने जो विधानसभा ग्वालियर विधानसभा है उस ओर रुख करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे 2023 के चुनाव को लेकर लोगों के रहेंगे। ग्वालियर विधानसभा राजशाही के दौर में देश के जाने माने औद्योगिक क्षेत्र वाली इस सीट का अपना मिजाज है। मतदाताओं ने शायद कभी भी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया। कांग्रेस और बीजेपी को बराबर मौका दिया तो हिंदू महासभा को आजमाने में यहाँ के मतदाता पीछे नहीं रहे। 5 बार कांग्रेस, 6 बार बीजेपी, एक बार हिंदू महासभा और जनता पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की। ये वही प्रद्युम्न सिंह हैं जिन्होंने 2018 में कांग्रेस का परचम फहराया था, लेकिन बाद में बीजेपी में आ गए और उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर फिर से चुनाव जीत गए। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जनता से कई वादे किए और उन पर काम भी चल रहा है। उनका दावा है कि 2023 से पहले ग्वालियर विधानसभा पूरी तरह से बदल जाएगी। इसमें मुझे कहने में गर्व है कि आज ग्वालियर की स्वास्थ्य सेवाएं, उपनगर ग्वालियर में आप देखिए कि वहाँ का सिविल हॉस्पिटल मध्य प्रदेश के दूसरे नंबर के सिविल हॉस्पिटलों में है, दूसरे नंबर पे है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिएगा क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। बरसात के कारण जो गंदे पानी का आना शुरू हुआ है उस पर भी फिर विराम लगाने का काम तेज गति से चल रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो ग्वालियर के लिए जरूरी है, वो है कि यहाँ एक औद्योगिक हब बने जिससे युवाओं को रोजगार मिले, उनके चेहरे पर चमक आए। चुनाव में हार का सामना करने वाले सुनील शर्मा एक बार फिर कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याएं जान रहे हैं।
सुनील शर्मा का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। गंदे पानी और खराब सड़कों की बात कहकर वो बीजेपी पर निशाना साधते हैं। साथ ही कहते हैं कि जनता उन्हें मौका देगी तो सड़क, पानी, बिजली समेत हर समस्या को दूर किया जाएगा। ग्वालियर विधानसभा के अंदर आज भी वह स्थिति है कि रोजगार है नहीं, युवा परेशान हैं। आप देखिए सड़कें ओधड़ी पड़ी हैं। पानी की स्थिति हम ले लें, आज भी गंदा पानी पीने को जनता मजबूर है। कि सड़क, पानी और गंदगी से जनता को निजात मिले, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हो। आज जिस गरीब को उसका हक मिलना चाहिए वो हक उसको मिले। ये बिजली के बिल अनाप शनाप देकर जो जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है वो प्रताड़ित करना बंद किया जाए। कभी इस विधानसभा में जैसी मिल, ग्रेसी मिल समेत 5 बड़ी मिल हुआ करती थी। ये मिल सीट की पहचान थी और लोगों के लिए रोजगार का जरिया। 5 मिलें बंद पड़ी है और करीब 30 साल से नई मिल यहाँ नहीं लगाई गई, जिससे लोग रोजगार के लिए परेशान हैं। और आने वाले चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी यहाँ गूंजने वाला है। चाहते हैं अपन कहीं इधर पास में रोजगार, कोई फैक्ट्री वगैरह डाल दी जाए, लोगों को रोजगार मिले। जो मिल बंद हो गया है उनके पिताजी वगैरह हैं, उनके बच्चों को रोजगार मिले। हमारी समस्या तो ये है कि बच्चे हमारे मारे मारे फिर रहे, हमें BA पढ़ाए दो, अब का काम है, फिर रहे सड़क पे है, ना लाइट है, ना पानी है ढंग से, ना कोई है, ना कोई है, और ना हमारे मिल को पैसा वसूल हो रहा कि मतलब हमारी पेंशन बढ़ जाए मिल की। वैसे तो कोई कमी नहीं है, सारी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस रोजगार से ही थोड़ी प्रॉब्लम है। अब रोजगार नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ग्वालियर सीट का सियासी समीकरण दिलचस्प है। 2023 के चुनाव में ये नजर भी आएगा। दावे और वादे भी होंगे, लेकिन जीत तो उसी की होगी जिस पर जनता भरोसा करेगी। इस विधानसभा में ग्वालियर का किला, मकबरा सहित कई बड़े बड़े संस्थान हैं, लेकिन मसला उन आम आदमी का है जो आज भी सुविधाओं की बाट जोत रहा है। अब देखना यह होगा कि औद्योगिक क्षेत्र की जाने मानी जो विधानसभा है उसमें आम जन का क्या सहयोग आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर रहेगा। कैमरामैन करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। इसका एक सियासी इतिहास भी है, जरा वो भी टटोल लेते हैं। 2,81,321 मतदाता वाली विधानसभा, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वोटर्स का दबदबा, और जनता ने बीजेपी कांग्रेस को बराबर मौका दिया। वर्तमान में प्रद्युम्न सिंह तोमर विधायक हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो तोमर उपचुनाव में कांग्रेस के सुनील शर्मा को उन्होंने हराया। पहले कांग्रेस से जीते, फिर बीजेपी में आए तो बीजेपी से जीते। सरकार में ऊर्जा मंत्री है प्रद्युम्न सिंह तोमर। कई बार आपको गली मोहल्ले, चौक चौराहों में अपने विधानसभा में नजर आ जाते हैं, कभी बिजली के तार जोड़ते हुए तो कभी खुद अपने हाथ में फावड़ा उठाकर नाली सफाई करते हुए तो कभी विभाग के शौचालय को साफ करते हुए। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की, जिसमें हम आपको मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि आने वाले चुनाव को कैसे देख रहे हैं। जनजाति गौरव दिवस पर बोले तो नेताजी में मिलिए कांग्रेस के आदिवासी बड़े चेहरे और आदिवासी बाहुल्य सीट झाबुआ से विधायक पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया से। चुनाव का एक साल ही बचा है और प्रदेश में चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। बंसल उसके खास कार्यक्रम बोले तो नेताजी में आज हमारे साथ है पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं झाबुआ के विधायक कांतिलाल भूरिया। भूरिया जी, आपका बंसल न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बंसल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के द्वारा निकाली जाएगी मध्य प्रदेश में। क्या मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का फायदा मिलने वाला है? भी चुनाव का एक साल बचा है और सभी पार्टियां मैदान में तैयारी शुरू कर दी, तो उसी तहत कांग्रेस ने भी जोरों से अपने 2023 के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। और हमारे कांग्रेस के हर जिले में, हर प्रदेश में सक्रिय राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा देश राहुल गांधी की पदयात्रा तरफ देख रहा है और राहुल गांधी जहाँ जहाँ से निकलते हैं लाखों लोग राहुल गांधी के साथ पैदल चलना शुरू कर देते हैं। जहाँ जहाँ ये यात्रा निकलेगी वहाँ कुछ समीकरण बदल सकते हैं।
जहाँ जहाँ राहुल गांधी निकलेंगे, मालवा अंचल होते हुए राजस्थान जाएंगे, तो पूरी तैयारी के साथ और लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं राहुल गांधी कब आएंगे। तो वो सारी चीज़ें तो तैयारी सब कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है, ये माहौल बनेगा और इससे कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिलेगा। आपकी नज़र में इस विधानसभा में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भाई, बीजेपी की सरकार जो वादा करके एक भी वादा पूरा नहीं किया और कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है। राहुल गांधी नौजवान है और कुछ कर गुजरने के लिए संकल्पित है और मोदी जी जो जो बोले थे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। झाबुआ जिले का जो वोट बैंक है, आदिवासी वोट बैंक, कांग्रेस का माना जाता था। इस वोट बैंक पर भी बीजेपी ने अपना पक्ष मजबूत किया है। पूरे पंचायत राज में सारे सरपंच कांग्रेस ही जीत के आया है। पंचायती राज में पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र में सारे सरपंच कांग्रेस ही जीत के आया है और कई जगह हमारी नगर निगम भी नहीं थी तो नगर निगम भी आई, 6-7 नगर निगम जीत के आया, नगर पालिका जीत के आया। तो मतलब सारा रुझान कांग्रेस की तरफ है। तो ये थे कांतिलाल भूरिया, झाबुआ विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, बोले तो नेताजी में। अगली बार चुनाव का एक साल ही बचा है और प्रदेश में चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। तो गौरव जनजाति दिवस पर चुनावी जायका लेने के लिए बंसल न्यूज की टीम पहुंची आदिवासी बाहुल्य सीट पेटलावद और आदिवासियों के साथ लिया जायका चुनाव का। जायका चुनाव में हम पहुंच चुके हैं पेटलावद के शगुन होटल पर, जहां जायका लेने के लिए लोग यहां पर आते हैं। यहां का भोजन प्रसिद्ध है। गुजरात से भी यहां पर कई वाहन रुकते हैं और यहां पर कुछ आदिवासी लोग हैं जो यहां पर रुके थे, भोजन जायका का मजा ले रहे थे। हम इनसे चर्चा करेंगे क्या देखते हैं चुनाव में और किस प्रकार का माहौल चल रहा है चुनाव का माहौल देखते हुए हमारे इस पेटलावद तहसील में बहुत अच्छा माहौल है और हमारी जो सरकार है, बीजेपी सरकार ने हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास का काम किया है। हमारे गांव की जो स्थितियां थी उसमें बहुत अच्छा सुधार आया है। पहले हमारे गांव में हमको लाइटें नहीं मिलती थी, वो आज गांव में हमको लाइटें भी अच्छी तरह से मिल रही है। ऐसी तमाम जो योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चला रही है वो बहुत अच्छी योजना है और हम चाहते हैं और चाहते हुए भी हम उन्हीं को वोट करेंगे जो हमारे गांव और शहरों के लिए अच्छा जो विकास का कार्य कर रही है। क्या विकास हुआ है? क्या योजना का लाभ धरातल पर मिल रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया मिल रहा है, लाभ तो अच्छा मिल रहा है और बहुत बढ़िया सरकार सुविधा करी है। और जो हमारा जो कहीं भी गाड़ी आवने रात में दिन में मतलब जितना घड़ी फ़ोन करा उतना घड़ी गाड़ी तैयार है जो डिलीवरी में, और अनाज भी मिल रहा है। और शूटिंग भाई बोला है वो बात बहुत बढ़िया है हमारे इतने। कैसा देखते हैं चुनाव को आप? अभी एक साल बाद चुनाव आने वाले हैं। अगले साल चुनाव आने वाले हैं। हमारे क्षेत्र झाबुआ जिले में मध्य प्रदेश में काफ़ी हितों से काम हुआ है और गरीब लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम हुआ। आदिवासी भाइयों को नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा कार्यक्रम गवर्नमेंट ने फिट किया है। आदिवासियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, सामान्य को परेशानी नहीं, पिछड़ा वर्ग को परेशानी, रोड, लाइट, बिजली, पैसा, अनाज, सामान सहायता योजना, सभी प्रकार की योजना मिल रही है और पूरी जनता खुश है। कुछ मुद्दे जो है व्यापारियों के भी मुद्दे हैं जिनमें महंगाई को लेकर है। महंगाई जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जिसमें आपको बताएं कि गैस जो है पहले जो है 400-500 में जो गैस की टंकी आती थी, आज वो जो है 1000 के आर पास चली गई है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है हमें भी जो है उस चीज़ का लगता है कि इस चीज़ों में रेट बढ़ने से जो है चाय जो है जो 5 रुपये में हम बेचते थे उसको जो है हमें 7 रुपये करना पड़ी। जो समोसा 10 रुपये में मिलता है उसे अब 12 रुपये करना पड़ा। तो ऐसी कई मुद्दे हैं जिनमें अहम मुद्दा जो है वो महंगाई को लेकर है। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई देखने को मिलेगा। जायका चुनाव का मैं आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कड़ी में हम आगे जाएंगे। तब तक बने रहे बंसल न्यूज़ के साथ। कुंवर शान ठाकुर के साथ मुकेश सिसोदिया, झाबुआ। वक्त है जन का मन टटोलने का। बंसल न्यूज़ की टीम पहुंची अलीराजपुर में। ये सीट भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो चलिए जानते हैं जन के मन में क्या है।
देखो, जहाँ तक जिले के विकास का सवाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि तीनों ही क्षेत्र में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अभी हमारे यहाँ ढांचागत शिक्षा का जहाँ तक देखा जाए तो हमारे यहाँ ढांचागत विस्तार तो हुआ है, परंतु शिक्षकों की कमी है। भाई साहब, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे रोज़गार का है। जैसे मैं कहूँ तो आज शिक्षकों का इस प्रकार से हालत हो गया है कि स्कूलें सालाविहीन हो गया है। सालाएँ कई ऐसा है जहाँ पे कोई भी शिक्षक नहीं है, सिर्फ अतिथि शिक्षकों के भरोसे सालाएँ चल रहा है। सबसे पहले हमारे शहर में सबसे बड़ा मुद्दा है बाईपास रोड का, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या आबादी के कारण यहाँ पर बाईपास की अति आवश्यक चीज़ हो गई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। सबसे पहला काम है, इस ज़िले को जो घोषित किया गया था, अलीराजपुर ज़िला बनाया गया था, न्यायालय भवन की ज़मीन कलेक्टर ऑफिस के पास दिलानी चाहिए, ताकि हर ज़िले में लगभग कई ज़िले हैं जहाँ पर न्यायालय एवं कलेक्टर ऑफिस दोनों साथ में हैं, और उसके लिए हमारी मांग निरंतर जारी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या रहेगी बेरोजगारी। बेरोजगारी को दूर करने के लिए अभी तक शासन ने भर्तियां नहीं निकाली गई है, जो कि कोरोना काल के 2 साल होने के बावजूद भी भर्तियां नहीं निकाली गई। लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। विकास में तो ये CM राइज स्कूल का जो नया आयाम जो आया है वो बहुत अच्छा है, और कोशिश करें कि और उससे अच्छा हो शिक्षा विभाग में। तो प्रमुख जनता के मुद्दे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है आज के। शिक्षा का क्षेत्र अभी देखा जाए अलीराजपुर बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, और स्वास्थ्य के मामले में देखने में आ रहा है कि हमारे लोग दाहोद, बड़ौदा या फिर अहमदाबाद जाते हैं, तो अलीराजपुर में कोई स्वास्थ्य को लेकर सुविधा नहीं। एक छोटा सा भी अगर पैर फ्रैक्चर भी हो जाए तो उसके लिए भी आम आदमी को यहाँ से 200-250 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो जनजातीय गौरव दिवस पर हमने जानने की कोशिश की कि आदिवासी जन का मन क्या कहता है। कल फिर हाजिर होंगे हमारे इस खास शो जिसका नाम है 23 की तकरार किसकी सरकार में, कुछ नए मुद्दे लेकर, नए सियासी इतिहास को लेकर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।